बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद मुर्तज़ा, केमिस्ट्री टीचर, ब्रिटेन इंटरनेशनल स्कूल सिस्टम। डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 15 का प्रीवियस टॉपिक जो हमने डिस्कस किया था, दैट इज़ द डिसएडवांटेज ऑफ हॉट वाटर। हम हॉट वाटर के डिसएडवांटेज को डिस्कस कर रहे थे। तो उसी से रिलेटेड आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, और वो नेक्स्ट टॉपिक है वाटर पोल्यूशन। अगर आप वाटर पोल्यूशन को देखें तो सबसे पहले मैंने इसका एक क्वेश्चन लिखा है कि व्हाट इज़ द वाटर पोल्यूशन को देखकर हमने पहला क्वेश्चन लिखा, व्हाट इज़ द वाटर पोल्यूशन। हम वाटर पोल्यूशन डिस्कस करने जा रहे थे क्योंकि हमारा बेसिक टॉपिक ही क्या है, वाटर पोल्यूशन। आगे जितने भी टॉपिक हमने पढ़ने हैं, चाहे वो इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स है, डोमेस्टिक इफ्लुएंट्स है, एग्रीकल्चर इफ्लुएंट्स है, वाटर पोल्यूशन के इफ़ेक्ट हैं, अपना वाटर बॉर्न डिजीज़ हैं, ये सारी की सारी रिलेटेड टू द पोल्यूशन ऑफ वाटर है। तो मेरा पहला क्वेश्चन जो मैंने स्क्रीन पे लिखा वो है, व्हाट इज़ द वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन इज़ अ कंटामिनेशन ऑफ वाटर बॉडीज़। वाटर बॉडीज़ क्या होती हैं, ब्रैकेट के अंदर लिखा लेक्स, रिवर्स, ओशंस एंड ग्राउंड वाटर। These are called water bodies. Water pollution occur when pollutants are discharged directly or indirectly into water bodies without adequate treatment to remove the harmful compounds. Dear students, यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किया गया कि अगर हम वेस्टेज को रिमूव करने के अलावा हम उसे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वाटर बॉडीज़ के अंदर ड्रेन आउट कर देते हैं तो वो हमारे लिए पोल्यूशन काज करता है। मसलन जैसे अगर हम अपने सीवरेज सिस्टम को देखें तो हम अमूमन सीवरेज सिस्टम की ड्रेनेज जो है वो किसी नहर के अंदर कर देते हैं या किसी दरिया के अंदर कर देते हैं, तो हम डायरेक्टली जो है वो उसके अंदर ऐड कर रहे हैं हार्मफुल सब्सटेंस, जिसकी वजह से ये उस वाटर को क्या कर देता है, पोल्यूटेंट कर देता है। इसी तरीके से अगर आप देखें तो हम यही पोल्यूटेड वाटर जो है वो वेजिटेबल्स को दे रहे होते हैं, इसी वाटर को हम यूज़ कर रहे होते हैं वेजिटेशन के लिए, इसी वाटर को हम यूज़ कर रहे होते हैं एग्रीकल्चर के लिए, इसी वाटर को हम यूज़ कर रहे होते हैं नॉर्मली अगर आप देखें तो ये इंडस्ट्रीज़ से निकलने वाला वेस्टेज जो है ये भी यूज़ हो रहा होता है इसी में। तो ये सारे के सारे वेस्टेज जो हैं वो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली हमारी हम तक जो पहुंचते हैं वो वाटर पोल्यूशन काज करते हैं। तो बेसिकली व्हाट इज़ द वाटर पोल्यूशन, तो हम ये कहेंगे कि पोल्यूशन इज़ अ कंटामिनेशन ऑफ वाटर बॉडीज़। किसी भी वाटर बॉडीज़ के अंदर जो पोल्यूशन की कंटामिनेशन होती है, मसलन उसके अंदर वाटर पोल्यूटेड हो गया, ये वाटर पोल्यूशन किस किस जगह से है, ये रिवर है, लेक्स है, ओशंस है, ग्राउंड वाटर है, ये सारे के सारे हमारे लिए पोल्यूशन काज करते हैं, इसलिए हम इसे कहते हैं कि दीज आर कॉल्ड वाटर पोल्यूशन। अगर हम अगला क्वेश्चन लेना चाहें तो उसमें लिखा हुआ व्हाट इज़ द इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स एंड हाउ डज़ वाटर यूज्ड एज अ क्लीनिंग एजेंट इन इंडस्ट्रीज़ काजेज़ पोल्यूशन। ये हमारे बेसिक 2 पॉइंट्स हैं। पहली बात तो ये है कि जो हम ड्रेन आउट करते हैं इंडस्ट्रीज़ से उन्हें हम कहते हैं इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स। इनमें बहुत सारी हैवी मेटल्स भी होती हैं, बहुत सारे टॉक्सिक केमिकल्स भी होते हैं, एसिड्स भी होते हैं, बेस भी होते हैं। ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली जब वाटर बॉडीज़ में ऐड होते हैं तो ये पोल्यूशन काज करते हैं। फिर उसने ये भी कहा, नीचे एक क्वेश्चन और भी लिखा कि हम दिन ब दिन ये जो इंडस्ट्रीज़ के अंदर क्लीनिंग एजेंट के तौर पर यूज़ कर रहे होते हैं, ये वाटर पोल्यूशन कैसे काज कर रहा होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, पहला पॉइंट जिसे हमने कहा था व्हाट इज़ द इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स, उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। इंडस्ट्रियल यूनिट्स आर इंस्टॉल्ड टू प्रोड्यूस द डिज़ायर्ड सब्सटेंस, केमिकल्स, क्लॉथ, लेदर, गुड्स, पेपर, प्लास्टिक आइटम्स, फार्मास्यूटिकल्स एंड रबर आइटम्स ऑन द कमर्शियल स्केल टू मीट नीड्स ऑफ द सोसाइटी। अब यहाँ से मार्क करना है आपने, बट अनफॉर्चुनेटली ऑल द इंडस्ट्रीज यूनिट्स discharge their waste chemicals and solid materials either to open ground to the water channels। अब वाटर चैनल्स कौन कौन से हैं, रिवर है, लेक्स है, ओशंस हैं और ग्राउंड वाटर है। अच्छा जी, फिर कहते हैं दिस इज़ कॉल्ड इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स। आगे इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स को और एक्सप्लेन कर रहे हैं। इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स मे बी हाईली टॉक्सिक ऑर्गेनिक केमिकल्स, inorganic salts, heavy metals, mineral acids, oils and greases। डियर स्टूडेंट, ये सारी बातें जो हमने डिस्कस की जिसमें हैवी मेटल्स हैं, ग्रीस है, ऑयल है, लुब्रिकेंट है, these are drained out from the industries, that's why these are called industrial effluents। इसके अंदर inorganic salt भी हो सकते हैं, organic acids भी हो सकते हैं, तो these acids and salt drain out from the industries, that's why these are called industrial effluents। तो पहला क्वेश्चन क्या हुआ कि what is the industrial effluents, तो हम कहते हैं when industries
drain out directly and indirectly harmful substance in the water channels, these are called industrial effluents. Industrial effluents may be heavy metals, toxic organic acid, inorganic salts, और इसी के साथ साथ ऑयल के साथ अगर आप देखते हैं तो क्या लिखा हुआ है, ग्रीसेस. दीज सब्सटेंस, दीज कंपाउंड्स, दीज मिक्सचर्स collectively called industrial effluents. अब मेरा अगला क्वेश्चन, हाउ डज वाटर यूज अ क्लीनिंग एजेंट इन इंडस्ट्रियल causes the pollution. नंबर 1, अब वो कहता है वाटर यूज एज अ क्लीनिंग एजेंट इन इंडस्ट्रीज इज डायरेक्टली डिस्चार्ज आउट. This water contain all kind of toxic chemicals and detergents. When these effluents are used, water enter the lakes, stream, river and oceans, they either get dissolved or float suspended in the water. Even they get deposited on the bed. This result in the pollution of water. अब हमने कहा कि कोई भी इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स कोई भी इंडस्ट्रीज़ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अगर अपने इफ्लुएंट्स ड्रेन आउट करता है तो डेफिनेटली वो हमारे इस पूरे एटमॉस्फेयर को, पूरे इन्वायरमेंट को क्या कर देता है, इफ़ेक्टेड कर देता है. जिससे हमने देखा कि अगर हम इसी पोल्यूशन को देखें तो हम क्लीनिंग पर्पस के लिए जो डिटर्जेंट्स यूज़ करते हैं उनको हम डायरेक्टली ड्रेन आउट कर देते हैं. तो जैसे डायरेक्टली ड्रेन आउट होता है तो वो हमारे वाटर के अंदर मिक्स हो जाता है और यूँ वो हमारे लिए वाटर पोल्यूशन काज करता है. तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो मैंने बुक का पेज आपके सामने रखा इसमें 2 बेसिक क्वेश्चन है. नंबर 1, व्हाट इज़ द इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स. हम कह चुके हैं कि व्हेन इंडस्ट्रीज ड्रेन आउट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली substance into the water channels, these are called industrial effluents. Industrial effluents may be heavy metal, toxic organic acid, inorganic salts, इसी तरीके से oil and greases. अब अगला क्वेश्चन ये था कि how does water used एज अ क्लीनिंग एजेंट प्रोड्यूस पोल्यूशन. डेफिनेटली जब हम इंडस्ट्रीज़ में किसी भी चीज़ को वॉश आउट करने के लिए वाटर यूज़ करते हैं तो ये वाटर डायरेक्टली जो है वो वाटर बॉडीज़ के अंदर क्या होता है, ड्रेन आउट होता है. तो ये उसे क्या कर देता है, पोल्यूटेड कर देता है. इसके बाद अगला क्वेश्चन आते हैं, ये तो शॉर्ट क्वेश्चन थे. अगर हम अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है वो ये है कि लॉन्ग क्वेश्चन हमारे पास आता है और वो लॉन्ग क्वेश्चन ये है कि राइट द इफ़ेक्ट्स ऑफ इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स. इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स के इफ़ेक्ट क्या हैं. अगर हम इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स के इफ़ेक्ट देखते हैं तो उनमें सबसे पहला पॉइंट है दे डेटरेट द क्वालिटी ऑफ वाटर. डेफिनेटली हम वाटर पोल्यूशन को डिस्कस कर रहे हैं बेटा, और वाटर पोल्यूशन आपके पास डिफरेंट टाइप्स की हैं, वो वाटर बॉडीज़ को फॉलो कर रही हैं. नंबर 1, लेक्स के अंदर जो वाटर जाता है, ओशन के अंदर जो वाटर जाता है, रिवर के अंदर जो वाटर जाता है, और जो वाटर हमारी ये ज़मीन ग्राउंड वाटर जो एब्जॉर्ब कर रहा होता है ड्यूरिंग द लीचिंग प्रोसेस, ये सारे के सारे वाटर को क्या कर रहा होता है, पोल्यूटेड कर रहा होता है. तो इसका जो सबसे पहला पॉइंट उसने लिखा दे डेटरेट द क्वालिटी ऑफ वाटर. डेटरेट मीन ख़त्म कर देना, उसकी खूबसूरती को ख़त्म करना. तो वाटर की क्वालिटी को जो है ना ये क्या कर देता है, ख़त्म कर देता है. वो पीने के लिए अनफिट हो जाती है, वो स्टोमिक डिसऑर्डर हो जाता है, वो बॉयलर स्केल्स के लिए प्रॉब्लम का काज कर रहा होता है. तो इसलिए उसने सबसे पहला पॉइंट लिखा दे डेटरेट द क्वालिटी ऑफ वाटर. नंबर 2, they reduce the quantity of dissolved oxygen while ultimately affect aquatic life and ecosystem. Dear students, जैसे ही ये different toxic chemicals, heavy metals, organics, acids, inorganic salts वाटर में डिज़ोल्व होते हैं तो वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी होती है वो कम हो जाती है. डेफिनेटली सारी तरफ यही हमारे पास क्या होंगे, इफ्लुएंट्स होंगे जिसे इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स कहते हैं. तो वाटर के अंदर जो एफिशिएंसी अपना ऑक्सीजन होती है उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है. तो डेफिनेटली ये वाटर जब जाएगा ओशन के अंदर, रिवर के अंदर, लेक्स के अंदर, तो वहाँ एक्वेटिक लाइफ को क्या करता है, डैमेज करता है. और एक्वेटिक लाइफ जब डैमेज होती है तो डेफिनेटली इकोसिस्टम भी डैमेज हो जाता है. उसके बाद नंबर 3, दे कैन आल्सो सीप डाउन. व्हाट इज़ अ सीप डाउन? इसे कहते हैं लीचिंग प्रोसेस, कतरा कतरा बनकर गिरना, रिसना. अब ये जो सीप डाउन वाला प्रोसेस है ये रिकमेंड कर रहा है कि किस तरीके से हमारे ये एफ्लुएंट्स जो हैं वो वाटर के अंदर क्या हो रहे हैं, एब्जॉर्ब हो रहे हैं. तो हमने कहा था ना ऊपर वाटर बॉडीज़ में ग्राउंड वाटर, तो
तो ये सीप डाउन वाला प्रोसेस या लीचिंग प्रोसेस इसके लिए यूज़ हो रहा है. इफेक्ट द ग्राउंड वाटर डिपॉजिटेड, दे कंटामिनेट द वाटर डिपॉजिट्स. व्हेन दिस वाटर इज यूज्ड बाय ह्यूमन बीइंग्स इट कॉजेज द सीरियस डिजीज लाइक कैंसर एंड गैस्ट्रो. दिस पोल्यूटेड वाटर डैमेज द सॉइल, क्रॉप्स, प्लांट एंड एनिमल्स. अब यहाँ उसने वाज़ेह तौर पर यह बात बता दी कि जैसे जैसे हम ये पोल्यूटेड वाटर यूज़ करेंगे तो हमारे लिए क्या होगा, गैस्ट्रो प्रॉब्लम होगी, स्टोमिक डिसऑर्डर हो जाएगा. स्टोमिक डिसऑर्डर होने के साथ साथ फिर आहिस्ता आहिस्ता कैंसर होना शुरू हो जाएगी. फिर कैंसर होने के साथ साथ अगर आप देखते हैं तो ये हमारे पूरी सॉइल को डैमेज कर देता है और इसी के साथ साथ क्रॉप्स को डैमेज कर देता है, प्लांट्स को डैमेज कर देता है और एनिमल्स को भी डैमेज करता है. नॉर्मली अगर डिसएडवांटेज ऑफ हॉट वाटर को देखें तो वहाँ पर भी हमने बार बार कहा था कि ये हमारे स्टोमिक को डिसऑर्डर कर देते हैं. और यहाँ स्टोमिक डिसऑर्डर को वाज़ेह तौर पे देखा जा सकता है. जो वर्ड गैस्ट्रो यूज़ किया गया, गैस्ट्रो इसीलिए यूज़ करते हैं क्योंकि ये स्टोमिक से रिलेटेड होता है. तो वहाँ पर भी आहिस्ता आहिस्ता हमारे स्टोमिक को डैमेज कर रहा है और परमानेंटली जब स्टोमिक डैमेज होता रहता है तो वो कैंसर काज हो जाती है. तो ये हमारी बॉडी में कैंसर काज करता है. नंबर 4th पॉइंट, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. हैवी मेटल्स लाइक कैडमियम, लेड, मर्करी आर टॉक्सिक एंड हेल्थ हैज़र्ड्स फॉर ह्यूमन बीइंग्स. एक्यूट कैडमियम यानी थोड़ी सी मिकदार अगर कैडमियम की जाती है, पॉइजनिंग काजेज द हाई ब्लड प्रेशर. हमारे यहाँ हाई ब्लड प्रेशर होगा, किडनी डैमेजेस होंगे, डिस्ट्रक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स होंगे. आजकल अगर आप देखते हैं नॉर्मल इन्वायरमेंट के अंदर तो बहुत ज़्यादा पेशेंट जो है वो किडनी पेशेंट्स आ रहे हैं. इसी तरीके से बहुत ज़्यादा पेशेंट जो है वो हाइपरटेंशन के आ रहे हैं. उनकी सबसे बड़ी रीज़न क्या है? हम अमूमन ये देखते हैं कि हमारे घर में स्ट्रेस है, वर्रीज़ हैं, इस वजह से हाई ब्लड प्रेशर हो रहा है. तो डियर स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं है. ऐसा दरअसल इस तरीके से हो रहा है क्योंकि हम जो फूड यूज़ कर रहे हैं वो पोल्यूटेड वाटर से प्रीपेयर्ड की गई है. उस वजह से हमारे ब्लड प्रेशर हाई हो रहे हैं और जहाँ ब्लड प्रेशर हाई होता है नॉर्मली वहाँ डायबिटीज़ मेलाइटिस हो जाती है और जहाँ डायबिटीज़ मेलाइटिस हो जाती है वहाँ शुगर होगी तो वहाँ डेफिनेटली किडनी फेलियर भी ज़रूर होंगे. तो इसलिए हमें चाहिए कि हम वाटर को या तो बॉयल करके यूज़ करें या फिर फ़िल्टर वाटर यूज़ करें. उसके बाद अगला पॉइंट उसने लिखा कि एक्यूट कैडमियम पॉइजनिंग को देखें तो यहाँ पर कहता है डिस्ट्रक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स. एक्यूट रेड पॉइजनिंग काजेज द डिसफंक्शन ऑफ किडनी, लिवर, ब्रेन एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम. अब ये जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने जा रहा हूँ जिसे कहते हैं एक्यूट लेड पॉइजनिंग. इसमें देखें उसने कहा कि डिसफंक्शन ऑफ किडनी डैमेज हो गए, लिवर डैमेज हो गए, ब्रेन डैमेज हो गया, नर्वस सिस्टम डैमेज हो गया, रिप्रोडक्टिव सिस्टम डैमेज हो गया. तो अल्टीमेटली फिर बचता क्या है? फिर डेथ ही है. तो इसलिए हमें चाहिए कि हमें इन वाटर को क्या करना चाहिए, पोल्यूटेड वाटर से बचना चाहिए और उबाल कर इसे बॉयल करके पीना चाहिए या हम इसको ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं कि फ़िल्टर वाटर भी यूज़ किया जा सके. अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक और भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये अमूमन MCQs के अंदर भी आ जाते हैं कि डिसफंक्शंस ऑफ द किडनी, लिवर, ब्रेन ड्यू टू द एक्यूट पॉइजनिंग ऑफ लेड, एक्यूट पॉइजनिंग ऑफ मर्करी या एक्यूट पॉइजनिंग ऑफ कैडमियम. तो ये MCQs भी अमूमन आते हैं. जो बच्चे जो है चूँकि मिलते जुलते होते हैं तो गलत कर पाते हैं. अब यहाँ पर हम फिर दोबारा डिसएडवांटेज को इफ़ेक्ट्स को डिस्कस करने जा रहे हैं. तो नंबर 1, दे डेटोरेट द क्वालिटी ऑफ वाटर, यानी ये वाटर की क्वालिटी को डैमेज कर देते हैं. दे रिड्यूस द क्वांटिटी ऑफ डिज़ोल्व गैसेस इन वाटर. जैसे ही डायरेक्टली वाटर के अंदर ड्रेन आउट होंगे तो ये वाटर के अंदर ऑक्सीजन की कैपेसिटी को कम कर देते हैं जिससे एक्वेटिक लाइफ डैमेज हो जाती है. फिर लास्ट पे उसने कहा कि दे कैन आल्सो सीप डाउन एंड इफेक्ट द ग्राउंड वाटर. ये जैसे ही ग्राउंड वाटर के अंदर जाके एब्जॉर्ब होते हैं तो ये भी हमारे लिए वहाँ पोल्यूशन काज कर देते हैं. फिर उसके बाद हैवी मेटल्स के बारे में उसने बताया. चूँकि अगर आप डेफिनेशन देखें ना इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स की तो वहाँ मैंने कहा था कि हैवी मेटल्स, टॉक्सिक ऑर्गेनिक एसिड्स और इनऑर्गेनिक साल्ट और उसी के साथ साथ सॉइल थी और उसी के साथ ऑयल के साथ साथ अगर हम देखें तो वहाँ पर हमने ये भी बोला था ग्रीस वगैरह जो हम ड्रेन आउट करते हैं, दीज मेक द वाटर हार्ड और यही पोल्यूशन काज कर रहे होते हैं. तो ये जो लास्ट पॉइंट है ये उस टॉक्सिक हैवी मेटल्स को डिस्कस कर रहा है. तो इस तरीके से अगर हम देखेंगे तो ये हमारे लिए जो है हार्मफुल होगा और हम इसे प्रिवेंट कैसे करना है. तो मैंने 2 मेथड आपको बताया कि पहला मेथड है कि हम इसे बॉयल करके यूज़ कर लें और दूसरा मेथड ये है कि हम फ़िल्टर वाला वाटर यूज़ करें. शुक्रिया.